Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Today we shall discuss about material noun. दोस्तों आज हम लोग मटेरियल नाउन पर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, डियर फ्रेंड, फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम लोग मटेरियल नाउन का डेफिनेशन जानते हैं। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है थिंग्स which can be measured is called material noun. डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा। इसका डेफिनेशन है थिंग्स which कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वस्तुओं को हम नाप या तौल सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, हम बोलते हैं मिल्क। मिल्क को डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, मिल्क, वाटर, राइस, व्हीट, etc। तो मैंने जितना लिखा मिल्क, वाटर, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ये सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं? या तो नापते हैं या तौलते हैं। तो ये सभी जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, ये सभी आपको किसके अंतर्गत आएगा? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। हैव यू एनी कंफ्यूजन? यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। अब हम लोग मटेरियल नाउन के एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि मटेरियल नाउन का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन आप लोग तो आप जानते ही हैं। चलिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पे डिस्कस करते हैं। और वो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। मटेरियल नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे वाटर हम लिखते हैं तो वाटर का वाटर्स नहीं होता है। ठीक है, वाटर्स आपका गलत होगा, इसका वाटर होगा। मिल्क का आप जब भी प्रयोग करें सिंगुलर मिल्क ही करें, इसको प्लुरल बनाने की कोशिश ना करें। मिल्क्स गलत है, इसका मिल्क सही है। यानी मटेरियल नाउन का प्रयोग हम कह सकते हैं हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में होता है। जब देखिए सेकेंड एक्सप्लेनेशन में जब मटेरियल नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता होगा। ओके, तो मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं वाटर इज फ्रेश। वाटर इज फ्रेश, पानी साफ है। तो अब यहाँ देखिए, वाटर क्या है? हमेशा सिंगुलर में, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये हो गया आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन। थर्ड एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग आप मटेरियल नाउन के पहले कर ही नहीं सकते हो। अगर हम इसी सेंटेंस को लेके ए वाटर इज फ्रेश, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि वाटर के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिए। ये गलत है, 100% गलत है। तो आप मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल, ना तो एन का ए का प्रयोग करिए, ना ही एन का प्रयोग करिए, ना ही द का प्रयोग करिए, किसी का भी प्रयोग नहीं करिए। अब चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, यदि मटेरियल नाउन से सर्टेनिटी का बोध होता है तो उसके पहले हम एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो है द। ठीक है, यदि मटेरियल नाउन से निश्चितता, सर्टेनिटी का बोध होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं द वाटर ऑफ दिस रिवर। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन।
अब देखिए हम वाटर के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, जो 100% यहाँ सही है। द का प्रयोग यहाँ क्या है डियर फ्रेंड्स, सही है, बिकॉज हम वाटर का प्रयोग जनरली नहीं कर रहे हैं, निश्चितता के अर्थ में। इस नदी का पानी, इसका हिंदी, और इस नदी का पानी साफ है। तो इस नदी यानी कोई नदी है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, उसी के पानी का हम चर्चा कर रहे हैं, सभी पानी का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हियर द इज राइट, यहां द का प्रयोग सही है। ओके, इस तरह हम मटेरियल नाउन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट है। यदि डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।